सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम स्पर्श पुस्तक का गद्य खंड का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है डायरी का एक पन्ना। इस पाठ को सीताराम सिकसरिया जी ने लिखा है। सबसे पहले हम सीताराम जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे, उसके बाद पाठ प्रवेश और अंत में पाठ को पढ़ेंगे और उसका सरल शब्दों में व्याख्या करेंगे। सीताराम सिकसरिया 1992 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम सिकसरिया का अधिकांश जीवन कोलकाता अर्थात कलकत्ता में बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सिकसरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक, संचालन रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी की। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। कुछ साल तक आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। सीताराम सिकसरिया को विद्यालय शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला। स्वाध्याय अर्थात स्वयं पढ़ाई करना से ही पढ़ना लिखना सीखा। स्मृतिकरण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां है। पाठ प्रवेश। अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की अलग जगाई। अलग का अर्थ होता है जो दिखाई न दे। देश भर में ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व निछावर करने को तत्पर थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सिकसरिया आज़ादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे। वे दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे, उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। यह तारीख याद रखना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही साथ यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प का अर्थ होता है जो संकल्प ले चुका है, अर्थात कुछ करने का मन बना चुका हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह न कर सके। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ को आरंभ करने से पहले मैं एक चेतावनी देना चाहूँगा कि यह पाठ थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए ध्यान से सुनना और इस पाठ में आए जितने भी पात्र हैं उनको अच्छे से याद कर लेना। डायरी का एक पन्ना। 26 जनवरी 1931। 26 जनवरी, आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से ही की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपये खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे, अपने ऊपर है और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। प्रस्तुत पाठ एक डायरी का हिस्सा है जो 26 जनवरी 1931 को लिखा गया था। यहाँ लेखक सीताराम कहते हैं कि
आज का दिन तो अमर दिन है, अर्थात आज का दिन भारत के इतिहास में कभी मरने वाला नहीं है। आज के दिन ही सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। स्वतंत्रता दिवस अर्थात आज़ादी का जश्न मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी। अर्थात यह जो जश्न है यह पिछले साल भी मनाया गया था, अर्थात 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था और इस वर्ष यह इसका दूसरा वर्षगांठ है, जिसके लिए हमने बहुत सारी तैयारियां पहले से ही की थी। लेखक ये भी कहते हैं गत वर्ष अर्थात पिछले वर्ष अपना हिस्सा बहुत ही साधारण था। पिछले वर्ष जितना हमने दे सकते थे वो हमने दिया था। क्षमा करें, पिछले वर्ष नहीं, इस वर्ष जितना दे सकते थे हमने दिया था। केवल प्रचार में ही 2000 रुपये खर्च किए थे। उस जमाने के हिसाब से 2000 रुपये काफ़ी बड़ी रकम हुआ करती थी। सारे काम काज का भार लेखक अपने ऊपर ही समझता था और इसी तरह घर घर जाकर सभी कार्यकर्ता अर्थात जो भी इससे जुड़े हुए लोग थे उनको समझाया था कि क्या करना है, इस दिन कैसे करना है। अगला अनुच्छेद, बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता कि मानव स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी तरह ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लॉरियों में गोरखे तथा सर्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लॉरियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। लेखक यहाँ यह कहना चाहता है कि बड़े बाजार में, कलकत्ता का एक मशहूर बाजार है बड़ा बाजार। लेखक कह रहा है बड़े बाजार में प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान ऐसे सजाए गए थे कि मानो हमें स्वतंत्रता वाकई में मिल गई है। अर्थात जो लोगों का जोश है, जो आज़ादी का जो जश्न है, उसमें सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। लेखक ये भी कह रहा है कि कलकत्ते के लगभग सभी भाग में झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से भी लोग गुजरते उस रास्ते में ही लोगों का उत्साह और उनकी नवीनता अर्थात नयापन देखते ही मालूम होती थी। उनके अंदर जो उत्साह है वो बहुत ज़्यादा है। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इसके पहले कभी नहीं देखी थी। एक ओर सारे भारतीय मिलकर स्वतंत्रता की खुशी मना रहे थे तो दूसरी ओर पुलिस भी अपने पूरी सेना के साथ, पूरी पलटन के साथ, पूरी टीम के साथ मुस्तैद थी कि जितने भी भारतीय हैं उनको प्रदर्शन करने से रोका जाए। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। अर्थात यहाँ से वहाँ पुलिस अपनी टोली के साथ घूम रही थी। मोटर लॉरियां में गोरखे तथा सर्जेंट के भी जवान हर एक मोड़ पर तैनात कर दिए गए थे। कितनी ही लॉरियां शहर में घुमाई जा रही थी, बहुत सारी लॉरियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का भी प्रबंध किया गया था अंग्रेजों की तरफ से। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस दिखाई नहीं दे रहा था। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था कि जितने भी भारतीय हैं उनको स्वतंत्रता की जो आज़ादी का जो जश्न का है माहौल, उसको रोका जा सके। यही कारण है कि पुलिस सवेरे ही बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को घेर लिया था ताकि कोई अगर प्रदर्शनकारी यहाँ पर आकर आज़ादी का जश्न मनाता है तो हम उन्हें रोक सकें। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।